हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दिजी भाई तन्मय सर में। और बहुत दिनों से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, सर प्लीज़ मेक वन वीडियो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ हियर आई एम प्रेजेंटिंग यू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ जनरल मेथड के साथ साथ आई विल टेल यू अ ट्रिक, जिस ट्रिक से आप विद इन 20 सेकेंड्स फॉर्मूले को लिख भी सकते हैं कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी एरर, और कोई भी रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने थंबनेल में देखा है, बिल्कुल सही देखा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑन द यूट्यूब हिस्ट्री दैट यू विल सी हियर दैट हाउ वी कैन लर्न द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड विद इन 20 सेकेंड्स एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो बने रहिएगा हमारे वीडियो में एंड तक और देखिएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सजेशन भेजिएगा। वेलकम फॉर ऑल द सजेशंस। सो लेट अस स्टार्ट द जनरल मेथड। क्या है जनरल मेथड में? जनरल फॉर्म तो पहले हम जानते ही हैं कि a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दीज टू आर द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। एंड इसको सॉल्व करने के लिए और भी मेथड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। उसके अलावा भी एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। डोंट वरी, पहले इसका जो जनरल मेथड जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं कैसे करना था। x है तो ऐसा बताया गया होगा कि x को हाइड कर लेंगे, फिर जो कोफिशिएंट बच जाते हैं, जो कांस्टेंट है, आपको पता ही होगा कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सब नंबर्स हैं, जैसा कि आप वहाँ पे देख सकते हैं, और सिर्फ xy है जो को वेरिएबल है। सो इन द सेम फॉर्मेट हम लोग को क्या करना है, कोफिशिएंट्स को अरेंज करना है। जैसे x वाले कॉलम को आप हाइड कर लो, आपके पास b1 b2 c1 c2 बच जाएगा। तो b1 b2 c1 c2 आपने लिख लिया। y को हाइड करेंगे तो फिर वही राइट से चलेंगे, c1 c2 और a1 a2। ये देखिए c1 c2 a1 a2 है, जो कॉमन उसको एक ही बार रखेंगे। और जब आप c को हाइड करेंगे यानी कांस्टेंट टर्म को हाइड करेंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं a1 a2 और b1 b2 का कॉलम ये बच जाएगा, ठीक है। और आपका जो एरो दिया हुआ इसका मीनिंग क्या है? एरो मीन्स टॉप टू बॉटम मल्टीप्लिकेशन। क्या है? टॉप टू बॉटम मल्टीप्लिकेशन। बीच में आप माइनस का साइन रखेंगे। सो दिस इज b1 c2। देखो b1 का मल्टीप्लाई c2 से किया गया है, फिर माइनस लगाया गया, देन b2 माइनस c1। ओके, b2 इंटू c1, करेक्ट, इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, ये हो गया, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, a2 b1, ये तो हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला जो हम लोग के टेक्स्ट बुक में दिया है, या ऐसे हम लोगों को बताया जाता है। इज इट ओके? बट इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। कुछ बच्चों को समझ में आ गया, कुछ लोग एरो भूल जाते हैं कि पहले टॉप से बॉटम करना है कि बॉटम से टॉप करना है। इट मे हैव सम प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मैं बात करने वाला हूँ ट्रिक की, तो बहुत ध्यान से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, और वीडियो के एंड तक आई एम श्योर यू विल बी एबल टू राइट डाउन द गिवन फॉर्मूला विद इन 20 सेकेंड, यू विल सी। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ सर्कल। क्या ड्रॉ करना है? एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा रफली इस तरह से। और यहाँ पे अल्फ़ाबेट आप लिख लो, चाहे जैसे लिखना है आपको। यहाँ ए लिख लो, यहाँ पे बी लिख लीजिए, यहाँ पे सी लिख लीजिए। ओके, सो ए बी सी विल बी द साइक्लिक फॉर्मेट। आप इसको यू मे ड्रॉ इट इन द एंटी क्लॉकवाइज एज वेल एज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट यू हैव टू राइट डाउन द गिवन अल्फ़ाबेट्स इन दैट ऑर्डर ऑफ द एरो। जैसा आपने एरो बनाया है बिल्कुल उसी ऑर्डर में अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आपने एरो लेफ्ट हैंड साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज बनाया है तो आप ए बी सी इस तरह से लिखेंगे। अगर आपने एरो इस डायरेक्शन में लिया यानी क्लॉकवाइज लिया है तो आप ए बी सी इस डायरेक्शन में लिखेंगे। इस चीज़ को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको, आप एक्स लिख लो और अपॉन बना लो, और इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी इक्वेशन होगा आप पहले उसको इस फॉर्म में अरेंज करने के बाद ही इसको आप अप्लाई करोगे। आगे क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, देखेंगे, डोंट वरी। सो एक्स आपने लिख लिया, आप ए को हाइड कर लो। किसको हाइड करना है भाई? ए को हाइड करना है, ठीक। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही हाइड करेंगे, पहले ए को हाइड करेंगे, फिर देखेंगे दो लोग कौन से बच रहे हैं, फिर बी को हाइड करेंगे, फिर दो लोग बचेंगे, उनको ऑर्डर देख लेंगे एरो की हेल्प से, और आगे कंटिन्यू हो जाएंगे। So suppose we are hiding the alphabet A, so what is the remaining part we have? B C। लिख लीजिए इसको, B C माइनस B C, करेक्ट, फिनिश हो गया, इक्वल टू Y अपॉन, अब किसको हाइड कर लें? B को। तो ये एरो हमें क्या बता रहा है? ये एरो हमें बता रहा है CA। क्या डायरेक्शन बता रहा है? CA। याद रहे AC नहीं बता रहा है, क्या बता रहा है?
सी ए, तो आप वही लिखिए जो डायरेक्शन बता रहा है, सी ए माइनस सी ए इक्वल टू 1 अपॉन, अब सी को हाइड करो जरा, बताओ क्या दिख रहा होगा आपको वहाँ से। आई होप सो यू विल गेसिंग फॉर दिस। यस इट इज़ ए बी, नाउ करेक्ट, ए बी माइनस ए बी, ये लिख लिया, ये समझ में आ गया, फॉर्मूला रेडी होने वाला है। अब आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, आपको चलना है जैसे आप करते हो ना पीटी, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो 1 2 2 1 1 2 2 1, बस वही लिखना है आपको। क्या लिखना है भाई, 1 2 2 1, फिनिश, 1 2 2 1, फिनिश, 1 2 2 1, that is the end of the formula, and you can match with the original formula that is given in your textbook, and this formula that I got from the trick. ओके, दिस इज योर ट्रिक, यही ट्रिक है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अभी थोड़ा सा नया लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी फिर से इसी वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ यू कैन जनरेट दिस फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल सर्कल। इस पूरे फॉर्मूले का जो की है वो इस छोटे से सर्कल में छुपा हुआ है। जिसको समझ में आ गया वेल एंड गुड, अदरवाइज वंस अगेन वी विल डिस्कस इन द सेम वीडियो। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब हम फिर से सब कुछ इरेज करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं और अपने ट्रिक को फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली। ओके, आर यू रेडी फॉर दैट? तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और फिर से हम लोग देखते हैं कितने जल्दी से फॉर्मूले को बना सकते हैं। ये सब भूल जाइए आप, ठीक है। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से। इट मीन्स हम बनाएंगे एक सर्कल और इस सर्कल में हम रखेंगे अल्फ़ाबेट्स को इनके साइक्लिक ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया सी, और आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ लिखना है एक्स अपॉन, किसको हाइड करें, ए को, क्या लिख दें, क्या लिख दें, बी सी माइनस बी सी, हो गया डन, इक्वल टू, अब किसको हाइड कर लें, वाई के लिए किसको हाइड करना पड़ता है, बी को, तो आएगा सी ए माइनस सी ए इक्वल टू 1 अपॉन, अब सी को हाइड कर लो, या क्या बचेगा, एरो बस देखना है आपको, एरो ए बी, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए बी, और आपको क्या लिख देना है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। दिस इज द जनरेशन ऑफ द फॉर्मूला। कैसे जनरेट करते हैं हम लोग और दिए गए सर्कल के हेल्प से। ये कहीं आपको अदर प्लेस में नहीं मिलेगा। आई एम श्योर दैट इज द फर्स्ट टाइम ऑन द यूट्यूब यू विल सी दैट हाउ वी कैन learn it quickly, how we can form the formula very quickly in very easy way। अब हमारे पास एक क्वेश्चन जो मैंने लिया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, दिस इज क्वेश्चन 3.5 क्वेश्चन मोर ऑन पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन क्या था आप देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में लिखा होगा कि हाँ इसी फॉर्मूले से हम लोग लगाएंगे। एक बार फिर से इरेज करते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है, अब तो हर बार लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब इस फॉर्मूले, इस जो भी क्वेश्चन है इसमें बोला है कि आप पहले पता लगाओ सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है, यानी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात हो रही है। तो हम पहले इन दोनों को यूनिफॉर्मली हमने बताया था, यूनिफॉर्म अगर आप कर लेंगे तो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए आप। इट विल बी 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड दिस इज 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में बदल लिया है। यहाँ से आप a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू गेस कर सकते हैं -5। सिमिलरली a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -8। अगर हमें पता लगाना है सोल्यूशन है कि नहीं तो हमें रेशियोज निकालने पड़ेंगे। तो रेशियो निकाल लीजिए आप, a1 बाई a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 बाई a2 विल बी 2/3 एंड b1 बाई b2 विल बी 1/2। So as we can compare from these two ratios, what we are getting here, it is a1 by a2 which is not is equal to b1 by b2। बहुत से बच्चों ने जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, इसी रिसेंट वीडियो जो देखा होगा इससे रिलेटेड, ये आपको मैंने बताया था, ये एक यूनिक सोल्यूशन बताएगा। क्या बताएगा, यूनिक सोल्यूशन बताएगा, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग का केस है। किसका केस है, इंटरसेक्टिंग का। इसको मैंने प्रॉपर पढ़ाया है, आप जाकर के वीडियो में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। So this is the unique solution indication and the graphical meaning is the both the lines will intersect at a common point। अब ये तो कंफर्म हो गया कि इसका यूनिक सोल्यूशन मिलना है। अब वो यूनिक सोल्यूशन नहीं, x की अपनी एक सेपरेट वैल्यू होगी और y की भी अपनी एक सेपरेट वैल्यू होगी। लेकिन कंडीशन दिया था कि इसको सॉल्व तो करना है और यूनिक सोल्यूशन आपने पता तो कर लिया, लेकिन आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करना है, वहाँ पे आपको बाउंड किया गया है।
So whenever it is mentioned in your question that you must have to solve by cross multiplication method, then you must have to solve by the cross multiplication method. Okay, you can't select the any other method instead of that given instruction. Okay, तो इस क्वेश्चन नंबर की बात करें, इस एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ही रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने तो जा सकते हैं, लेकिन बिना फॉर्मूला लर्न किए या फॉर्मूले पे कॉन्फिडेंट हुए तो जा नहीं सकते। चलिए फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, याद है ना क्या करना है। चलिए एक बार दूसरे डायरेक्शन लेके देखते हैं। हमने कहा किसी डायरेक्शन में ना, चलिए ऐसे कर लेते हैं, इसको क्लॉकवाइज चला दे, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया बी, यहाँ पे लिख दिया सी। क्या करना है भाई, एक्स अपॉन ए को हाइड कर लो, क्या दिख रहा होगा, बी सी माइनस बी सी इक्वल टू वाई अपॉन बी को हाइड कर लो, तो ये डायरेक्शन दिख रहा है आपको, सी ए माइनस सी ए इक्वल टू 1 अपॉन, आफ्टर हाइडिंग द सी यू विल गेट ए बी ना, ये आपने हाइड कर लिया तो दिख रहा होगा आपको ए बी। यहाँ से आपको लिख लेना है ए बी माइनस ए बी, और क्या करना है 1 2 2 1, ओके, देन 1 2 2 1, ओके, देन 1 2 2 1। सो ऑल द थिंग्स आर रेडी हियर। हमें अब कुछ नहीं करना है, वहाँ से वैल्यूज ले लेनी है, A1 A2 B1 B2 जो भी है, अब पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x अपॉन, आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, B1 C2, यानी B1 का मल्टीप्लाई C2 से करेंगे, B1 C2 इट मीन्स -8 इंटू 1 इट विल बी -8। और इस फॉर्मूले में आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि माइनस लगाना और ठीक ब्रैकेट बनाना, आप इसकी हैबिट बना लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अगर आप डिनोमिनेटर में जो भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसके ठीक बाद आने वाला जो सेकंड टर्म है उसके ठीक बाद माइनस तो लगेगा, आपको पता है। और तुरंत क्या बनाओ, रिसेंट आपको बनाना है ब्रैकेट। सो इट विल बी माइनस एंड देन ब्रैकेट विल बी देयर, B2 C1, यानी B2 का मल्टीप्लाई C1 से करना है, B2 C1। देखो 5 2 10 और ये -10 आएगा, सो इट विल बी इनसाइड द ब्रैकेट -10 इक्वल टू y अपॉन C1 A2, C1 A2 ये रहा, 5 3 15 इट मीन्स -15 यहाँ पे होगा, और माइनस के बाद ब्रैकेट अभी मैंने बताया C2 A1, C2 A1 मीन्स C2 ये हो गया, -8 A1 हो गया, 2 आपका क्या हो जाएगा, 8 2 16 लेकिन -16 होगा, रिमेंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2, A1 B2 देखो A1 ये रहा, B2 ये रहा, 2 2 4 दोनों प्लस में आएंगे, माइनस के बाद ब्रैकेट बना लेना एज पर द रूल, A2 B1, A2 कौन, A2 ये रहा 3, B1 हो गया 1, 3 1 जा 3, कुछ नहीं करना है, एक स्टेप और आगे जाते हैं, ये आ जाएगा x अपॉन -8 एंड +10 हो जाएगा। आपको पता है माइनस जब आप बाहर होता है तो ब्रैकेट ऑफ करने पे अंदर के सारे टर्म्स का साइन चेंज कर देता है, इक्वल टू y अपॉन -15 एंड ये भी +16 हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन 4 -3। इसके बाद तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। चलिए कर लेते हैं, x अपॉन क्या बच जाएगा, x अपॉन 10 - 8 इट विल बी 2 इक्वल टू y अपॉन क्या बचेगा, 16 - 15 इट विल बी 1 एंड इक्वल टू 1 अपॉन 1। ठीक है, अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आप हमेशा जैसे x को निकालना है तो x का कंपैरिजन कांस्टेंट से करेंगे, जब y निकालना है तो y का कंपैरिजन कांस्टेंट से करेंगे। सो फॉर x, फॉर द वैल्यू ऑफ x, what we'll do, we'll compare the given value terms containing x and with the constant term, यानी लास्ट जो कांस्टेंट है उसके साथ कंपेयर कर देंगे। x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट विल गेट, x इज इक्वल टू 2, आ गया ना आंसर, x की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली फॉर द वैल्यू ऑफ y व्हाट यू विल डू, इस y का कंपेरिजन फिर कांस्टेंट से कर देंगे, तो y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y का 1 में हो जाएगा, क्या आ जाएगा y, और इस 1 का 1 में हो जाएगा 1 आ जाएगा। सो आंसर आर वेरी नीट एंड क्लीन एंड क्लियर कि अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, 20 सेकेंड्स के अंदर लिख सकते हैं, और लिख ही नहीं सकते हैं, हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई करके करेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद करेक्ट सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। और करना कुछ नहीं है, आप इसको क्लॉकवाइज बनाइए, एंटी क्लॉकवाइज बनाइए, नो इश्यूज़। एक चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करिएगा कि दोनों ही इक्वेशन को उसके जनरल फॉर्म, इट मीन्स ax + by + c में कन्वर्ट करेंगे तो एरर होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होंगे। ओके,
तो ट्रिक तो ऑब्वियसली आपको याद हो गया होगा। और जहाँ तक कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन के मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, इसको आप हमेशा माइंड में रखिएगा। ये ब्रैकेट जो है आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे, इट में क्रिएट प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द करेक्ट सोल्यूशन इन वन अटैम्प्ट। तो अगर आपको एक अटैम्प्ट में करेक्ट सोल्यूशन चाहिए तो इस ब्रैकेट का बिल्कुल ध्यान रखते हुए इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और अभी आप इस वीडियो के एंड होने के बाद खुद से बैठिएगा और सोचिएगा कि कैसे आप हाउ क्विकली यू कैन फॉर्म द फॉर्मूला एंड यू कैन सॉल्व द इक्वेशंस of given pair of linear equation in two variables. I hope that you have definitely learned something, a new thing in this video. And if you are first time on my YouTube channel, for more interesting video, just subscribe my channel. And the old viewers, I hope I am satisfying your wishes, whatever you want from a maths teacher. So thank you, thanks a lot for giving your important time for this study. Thanks a lot. Don't forget to like, share and subscribe. Be safe, stay at home.